सुप्रभात भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली के ऑनलाइन शिक्षण में आज कक्षा 9 में विषय हिंदी अध्याय संख्या 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति में अपन पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति जिसके लेखक है श्यामा चरण दुबे। लेखक परिचय की ओर अपन आगे बढ़ते हैं कि लेखक परिचय में देखते हैं कि श्यामा चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से मानक विज्ञान में पीएचडी की और वह भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। देहांत इनका 1996 में होता है और विभिन्न विश्वविद्यालय के अनेक प्रमुख पदों पर भी आपने काम किया है और जीवन समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषय पर उनके विश्लेषण की स्थापना आपने की, जो बड़ी ही उल्लेखनीय है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं। मानव जीवन, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। बड़े आगे देखते हैं पाठ का मूल भाव। पाठ में क्या है मूल बात कि उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं, समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण आज वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाहें वस्तु की गुणवत्ता पर नहीं होकर वस्तु के विज्ञापन पर रहती हैं। संपन्न वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही हैं, जिसे सामान्य जन बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है। आगे देखना शुरू करते हैं अपन, जिसमें पाठ के मूल भाव में सभ्यता के विकास की जो चिंताजनक बात है, जिससे उपभोक्तावाद ने जो हमें आज परोसा है, इसके कारण लेखक की ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावा की संस्कृति बढ़ेगी, वैसे वैसे समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में भिन्नता आ जाएगी। और इसी बात को लेकर अपन पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। ये पाठ का संक्षिप्त रूप है, मूल्यपूर्ण रूप से एक पुस्तक में लिखा हुआ है और मैं यहाँ आपको समझाने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि उपभोक्तावाद की संस्कृति एक नई जीवन शैली अपना रही है, जिसमें वर्चस्व स्थापित करने का प्रभाव बढ़ रहा है। आज उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। चारों ओर ये उत्पादन आपके उपभोग के लिए हैं, सुख के लिए हैं, लेकिन सुख की व्याख्या ही बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। परीक्षा में प्रश्न भी बनता है कि सुख की क्या परिभाषा है, सुख किसे कहा गया है, तो यहाँ इसकी परिभाषा आप क्या बनाएंगे, उपभोग भोग ही सुख हैं। बढ़े आगे, आज नई स्थिति तो वह आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी लोगों का बदलता जा रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। बाजार तो विलासिता की सामग्री से भरा हुआ है। टूथपेस्ट को लीजिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है, ये संपूर्ण सुरक्षा देता है, ये आपको पूर्ण सुरक्षा देता है। और इस पेस्ट में देखेंगे क्या है, मैजिक है। कोई बबूल और नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, कोई जड़ी बूटियों से बना हुआ है। सौंदर्य प्रसाधन के संसाधन तो बढ़ते ही जाते हैं।
साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज खुशबू, जो शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। और ये है सिने स्टार की पसंद, ये है सौंदर्य का राज और शुद्ध गंगा जल से बना हुआ साबुन। ऐसे अनेक तरह के विज्ञापन देकर आपको आकर्षित किया जाता है। आज संभ्रांत महिलाएं, संभ्रांत का अर्थ लेंगे धनी वर्ग की महिलाएं, धनाढ्य परिवार, संभ्रांत का अर्थ क्या लेना है, धनाढ्य महिलाएं, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-40 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। अरे पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाया करता था, लेकिन आज आफ्टर शेव, लोशन, कोलोन 2 दर्जन चीजें जुड़ गई हैं उनके सौंदर्य संसाधन में। आप वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए, वहाँ भी देखिए कि परिधान का अर्थ लेना है वस्त्र। जगह जगह पर बुटीक खाने खुल गए हैं, उन पर डिजाइनिंग के जगह जगह बूथ बन गए हैं। नए नए डिजाइन, ये पिछले वर्ष का फैशन है, ये इस वर्ष तो पहना तो शर्म की बात मानी गई है। पहले घड़ी जो है पहले 300-400 में मिल जाती थी, आज वो 50,000 से लेकर लाख 1.5 लाख तक घड़ी ले सकते हैं, क्योंकि उसके उपयोग अलग अलग हो गए। म्यूजिक को न जानने वाले म्यूजिक सिस्टम रखते हैं, चाहे उन्हें स्टार्ट करना है बंद करना भी नहीं आता, ऑन ऑफ भी नहीं आता है। जरूरी कंप्यूटर काम के लिए, जो कंप्यूटर जो हमेशा काम के लिए होते थे, लेकिन आज दिखावे के लिए खरीदते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल और विवाह भी आजकल 5 स्टार होटलों में, 5 सितारा होटलों में ही होता है। अरे अध्ययन के लिए भी 5 सितारा जो हैं विद्यालय, कॉलेज आदि न जाने क्या क्या 5 सितारा जैसी सुविधाएं होने लग गई है। आज भारत जो दूसरों की संस्कृति को अपना रहा है, यहाँ भी धीरे धीरे वो बातें होना आरंभ हो जाएगी, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। आज अमेरिका को देखिए, अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले अंतिम संस्कार का भी प्रबंध करते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे और मंद गति का संगीत होगा, और कल भारत में भी ऐसा संभव हो जाएगा। लोग अमेरिका में तो करते हैं अंतिम संस्कार के लिए कि कहाँ कौन से कब्रगाह में आपका दाह संस्कार करना है, कौन से शमशान में आपको दफनाया जाएगा, लोग पहले से तय कर लेते हैं, पहले से उनकी राशि जो जमा करा लेते हैं। आज वो प्रतिष्ठा के अनेक स्वरूप ऐसे हो गए हैं कि वे चाहे हास्यास्पद क्यों नहीं हो, आज अपन को हंसी आती है। आज विशिष्ट जन समाज पर सामान्य जन भी ललचाए निगाह से देख रहा है, क्योंकि जैसा वो करते हैं आज सामान्य आम जन भी उनको देखता है। सामंती संस्कृति के तत्व तो पहले भी भारत में थे, अब भी हैं, पर सामंत बदल गए हैं। आजकल के सामंत का अर्थ लेना है उपभोग करने वाले। हम पश्चिमी संस्कृति के उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान जो हैं वो अपनाते जा रहे हैं। आधुनिकता के छद्म में खोकर, इन धोखे में आकर बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं, और संस्कृति निरंतर हमारी शक्तियाँ अब क्षीण हो गई हैं। विज्ञापन के प्रसार से हम आज दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। आज गंभीर चिंता का विषय यह है कि जीवन की गुणवत्ता लोग जो हैं आलू के चिप्स से मानने लगे हैं, लेकिन जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरने वाली है। ना बहुविज्ञापित शीतल पेय पदार्थ से, जो शीतल पेय पदार्थ का जो एडवर्टाइज देखते रहते हैं, विज्ञापन देखते रहते हैं, इनसे जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरने वाली है। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे पिज्जा हो और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, कूड़ा कचरा है। वो क्या है? कूड़े और कचरे के समान माने जाएंगे, वो तो यहाँ पर कूड़ा कचरा है। आज समाज के वर्गों की दूरियां बढ़ रही है,
सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है, जीवन का स्तर जो है ये बढ़ता हुआ, जीवन के स्तर में ये बढ़ता हुआ जो अंतर आक्रोश अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति बढ़ेगी और पहले की सामाजिक अशांति वैसे वैसे और ज़्यादा बढ़ जाएगी, समाज में अशांति बढ़ जाएगी। अरे आज हम लक्ष्य से भटक रहे हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। जो विकास की राह पर जाने जा रहे थे, हम उपभोक्ता के कारण, इन विज्ञापन के कारण हम उस विकास के लक्ष्य से भटक रहे हैं। नैतिक मानदंड हमारे जो हैं ढीले पड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो रही है। अरे हमारी जो मर्यादाएं और नैतिकताएं थी वो टूट रही हैं। व्यक्ति केंद्र जो हैं, व्यक्ति केंद्र बढ़ रहा है। व्यक्ति केंद्र यानी बातें जो हैं व्यक्ति के द्वारा ही केंद्रित हो रही है। अरे स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। इस बिंदु पर आज जो है ये दौड़ किस बिंदु पर रुकेगी, ये किस बिंदु तक ये दौड़ जो है कहाँ तक हमें लेके जाएगी। और गांधी जी ने कहा है कि हमारे जो सांस्कृतिक प्रभावों के लिए हमेशा दरवाजे और खिड़की खुले रखे हैं, पर हमारी अच्छी संस्कृति के लिए, हमारी संस्कृति में सुधार के लिए हमेशा दरवाजे और खिड़की खुले रखे हैं, लेकिन अपनी बुनियाद पर। हमारी बुनियाद कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है और भविष्य के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आ रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें जो है हमारी संस्कृति को अपनाना होगा। हमें वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ना होगा। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है उसी वस्तु को हमें अपनाना है और उसी वस्तु से हमें होड़ नहीं करनी है। आज बाज़ार में जाते हैं कि साहब एक के साथ में एक फ्री, अपन देखते हैं 80% की छूट, बम्पर ऑफर, फेस्टिवल ऑफर। आज ज़रूरत नहीं होते भी लोग खरीद लेते हैं कि छूट मिल रही है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आवश्यकता है उतना ही खरीदें, तो आज हमारी संस्कृति बची रहेगी। हम सभी एक भाव से रहेंगे, हिल मिल कर रहेंगे। अगले जो हैं विषय के जो कालांश में हैं, अपन इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इनको पढ़ लेना पूरे ढंग से और देखना, जहाँ कोई कमी लगे आप तुरंत जो हैं प्रश्नोत्तर के लिए कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट अवश्य करें। और अपन अब इस लॉकडाउन की परिस्थिति में पढ़ना शुरू करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।